कर्माविरतस्तपोदन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चन्द्रार्घ्यतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा पीडन्तु मां साधव गुरवे पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणव मोक्षमार्गोपदेशका इच्छान्वन्ते आयुर्भक्तिकौसुगोगोदसालुच्युं सम्मणान् समदंसन समचर्यत्ताणं पंचव्याचारणम् आयरादिसुदनाणोपदिश्याणो वज्रायणं तिर्यणगुणपालटर्याणं सब्बसाहुणं शयनिच्युकलमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौकं मखौ वैलौ सुखैगमनं समायुमरणं जनगुणसम्पत्तियोधुमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की। आज 9वां अध्याय जिन 7 तत्वों का वर्णन किया जा रहा है उनमें उपादेय तत्व और हे तत्व का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। जो कर्म के आश्रव के कारण हैं, कर्म के बंध के कारण हैं, वो हे तत्व कहलाते हैं। हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। 7 तत्वों में संवर तत्व और निर्जरा तत्व ये उपादेय तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं को ग्रहण करके हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ये 9वां अध्याय हमारे लिए अत्यधिक उपादेय है, क्योंकि इसमें संवर और निर्जरा दोनों ही तत्वों का इसमें वर्णन किया जाना है। आश्रव निरोधः संवरः, नए कर्मों का आना आश्रव कहलाता है और उन कर्मों का आना जिससे रुक जाए उसी को संवर तत्व कहते हैं। एक तरह से जिन क्रियाओं से या जिन भावों से संसार के निमित्तभूत कर्मों का आना रुक जाता है उसे भाव संवर कहते हैं। संवर भी 2 प्रकार का, एक भाव संवर और एक द्रव्य संवर। जिन भावों से कर्मों का आना रुक जाए वह भाव संवर, और जिन भावों से जो कर्म आने रुक जाते हैं, यानी कि भाव होने पर कर्मों का जो आना रुक जाता है उसे कहते हैं द्रव्य संवर। इस तरह से ये संवर भी 2 प्रकार का है। इसी तरह से आश्रव और बंध आदि भी 2 प्रकार के होते हैं, भावाश्रव द्रव्याश्रव, भावबंध द्रव्यबंध। जिन भावों से कर्मों का आना हो वो भाव आश्रव, और जो कर्म आए उन कर्मों को द्रव्य आश्रव कहते हैं। ये 2 प्रकार का। अब इन संवर के भेदों को आगे बताया जाता है कि किन किन कारणों से हम संवर कर सकते हैं, कर्मों का आना किन किन कारणों से आत्मा में रुक जाता है। अभी तक तो ये बताया था कि किन किन कारणों से कर्म आते हैं, अब ये बताया जा रहा है कि किन किन कारणों से कर्मों का आना रुकता है। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही, वह संवर इन कारणों से होता है। गुप्ति से, गुप्ति मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। गुप्ति का मतलब एक तरह से मन की चेष्टाओं का अभाव, वचन की चेष्टाओं का अभाव और काय की चेष्टाओं का अभाव। वस्तुतः यह संवर मुनि महाराज के लिए ही संभव होता है, क्योंकि गुप्तियाँ उन्हीं के पास होती हैं जिनके पास में 13 प्रकार का चारित्र होता है। समिति, जो 5 प्रकार की समिति आपको पहले भी बताई हैं, वो समितियाँ मुख्य रूप से श्रमणों के पास होती हैं। धर्म, जो आपको 10 धर्मों का व्याख्यान चल रहा है, ये अनुप्रेक्षा माने भावनाएं, जिनका हम बार बार चिंतन करें वो भावनाएं कहलाती हैं। परिसहजय, कुछ विशेष प्रकार के कष्ट संकट इत्यादियों का नाम परिसह कहलाता है, उनको जय करने से भी संवर होता है। चारित्र, जो आगे बताया जाएगा
कि वह 5 प्रकार का चारित्र है, इस चारित्र को धारण करने से ही कर्मों का आना रुकता है। अब इनमें से प्रत्येक चीज़ का वर्णन आगे इसके सूत्रों में अच्छे से किया गया है। तपसा निर्जराच, विशेष रूप से संवर और निर्जरा अगर होती है तो वह तप के माध्यम से होती है। यानी ये जो कारण बताए हैं ये तो कारण हैं ही हैं, लेकिन तप करने से विशेष कर्मों की निर्जरा और विशेष संवर होता है। इसलिए यहाँ पर अलग से ये सूत्र बताया है कि तप के माध्यम से संवर और निर्जरा बहुत अधिक होती है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, जो संवर के लिए सबसे पहला कारण गुप्ति बताया था उसकी यहाँ परिभाषा दी जा रही है। सम्यक माने समीचीन प्रकार से, योग माने मन वचन काय, निग्रह माने रोकना। अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों को समीचीन प्रकार से, समीचीन ढंग से रोकने का नाम गुप्ति है। समीचीन का मतलब होता है किसी विषय सुख की अभिलाषा से मन को नहीं रोकना, किसी विषय सुख की अभिलाषा से मौन धारण नहीं करना, अथवा किसी नाम ख्याति इत्यादि की कारण से अपनी काय की चेष्टाओं को रोक करके अनेक प्रकार के साधनाएं न करना। इसके लिए यहाँ पर सम्यक शब्द दिया गया है। इन गुप्तियों के माध्यम से संवर होता है। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः, गुप्ति का मतलब मुख्य रूप से प्रवृत्तियों का अभाव है, लेकिन हमेशा हमेशा प्रवृत्तियों का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मुनि महाराज हमेशा प्रवृत्ति को छोड़ करके नहीं रह सकते। जब वह प्रवृत्ति में आएंगे, कोई भी चेष्टाएं करेंगे, तो उनकी चेष्टाएं कैसे हों उसके लिए यहाँ पर ये 5 समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के माध्यम से ही आप चेष्टा करें। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, यानी कि आपकी यही चेष्टाएं 5 प्रकार की होंगी और ये चेष्टाएं आपकी सावधानी पूर्वक असंयम परिणाम के साथ न हो, इसलिए ये 5 प्रकार की समितियां हैं। आप देखभाल करके प्रत्येक अपनी क्रिया को और प्रवृत्ति को संपादित करें। अब इन क्रियाओं को करते हुए भी हमें और क्या भावना रखना जिसके कारण से हमारे अंदर प्रमाद न आ पाए, तो उसके लिए आचार्यों ने यहाँ पर 10 धर्मों को बताया है। उत्तमक क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। जब हम समिति में प्रवृत्ति करते हैं तो उस समय प्रमाद को दूर करने के लिए ये 10 धर्मों को लेकर के चलना होता है। यानी 10 धर्म मुनि महाराज हमेशा अपने पास में रखते हैं। जब भी वो समिति में प्रवृत्ति करेंगे तो वो 10 धर्मों को याद रखेंगे, क्योंकि समिति में प्रवृत्ति करते समय उन्हें अनेक प्रकार के ऐसे साधन मिलेंगे जिससे क्रोध भी उत्पन्न होगा, मान भी उत्पन्न होगा, माया लोभ भी उत्पन्न हो सकता है। तो उस समय पर सावधानी रखने के लिए उन्हें क्या करना है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये धर्मों को अपने साथ में जब लेकर के चलते हैं तो वो समितियां भी अच्छे ढंग से पालन करने में आ जाती हैं। अब इन 10 प्रकार के धर्मों के बारे में तो आप रोजाना सुन ही रहे हैं, इसलिए अलग से यहाँ कुछ कहने का कोई ज़्यादा तात्पर्य समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि समय भी कम है। अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है बार बार प्रकृष्ट रूपेण ईक्षणम। इच्छा का मतलब देखना, विचार करना, अपने मन में बार बार चिंतन करना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम बार बार चिंतन कर सकें? तो आचार्यों ने यहाँ पर 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं दी हैं। ये 12 प्रकार की भावनाएं कहलाती हैं, जिनका वर्णन विस्तार से आपके लिए
जो आचार्य कुंद देव की वारसाणु व्याख्या है उसके माध्यम से चल रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग उस व्याख्यान को नहीं भी सुने हों तो अनित्य का अर्थ होता है हमेशा ये भावना करना कि इस संसार में जो कुछ भी हमें पर्याय प्राप्त हैं ये सब पर्याय कैसी हैं, अस्थिर हैं, अनित्य हैं। अशरण का अर्थ होता है हमारे लिए धर्म के अलावा और कोई भी शरण नहीं है। संसार का मतलब होता है इस संसार में अनंत जीव इसी प्रकार से भ्रमण करते हैं, दुखों को सहते हैं। एकत्व का मतलब होता है आत्मा हमेशा अकेला ही कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। अन्यत्व का अर्थ होता है आत्मा के अलावा और शरीर के अलावा हमारे लिए जितने भी सगे संबंधी हैं ये सब हमसे भिन्न हैं। अशुचि का अर्थ होता है शरीर का स्वभाव अपवित्र है, इसके बारे में चिंतन करना। आश्रव का अर्थ होता है कि अशुभ भावों से कर्मों का, पाप कर्मों का आश्रव होता है और शुभ भावों से पुण्य कर्म का आश्रव होता है। और जब हम शुद्ध भाव करेंगे तो हमारे लिए पाप और पुण्य दोनों रुक करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा आश्रव का चिंतन करें। संवर का अर्थ होता है कि इन कर्मों को हम कैसे रोकें। आप अगर 9वें अध्याय का चिंतन करेंगे तो संवर और निर्जरा दोनों प्रकार की भावनाएं आपके चिंतन में आएंगी। लोक भावना का अर्थ होता है जो 3 लोक का स्वरूप है, उसके आकार, उनकी ऊंचाई, उनके क्षेत्रफल और उसमें रहने वाले इन अनेक प्रकार के लोकों के बारे में चिंतन करना। बोधि दुर्लभ का मतलब होता है दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तुओं के बारे में सोचना। जैसे मनुष्य पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उच्च कुल प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है, वो होने पर भी चारित्र को धारण करना दुर्लभ है। और उस दुर्लभता से भी सबसे बड़ी दुर्लभता है कि उस चारित्र को हम जीवन पर्यंत का पालन करते रहें। और उससे भी बड़ा दुर्लभ है हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये दुर्लभ। धर्म जो कि स्वाख्यात तत्वानुचिंतन, यानी जो भगवान के द्वारा अच्छे ढंग से कहा गया है, ऐसे धर्म का चिंतन जो अहिंसा आदि लक्षण वाला है, इस धर्म का चिंतन करना, ये 12 प्रकार की भावनाएं हो जाती हैं। एक तरह से ये सब तात्विक चिंतन कहलाता है। और इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति तत्वद्रष्टा, तत्ववेत्ता बन जाता है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोड़व्याह परीशः। दूसरे सूत्र में परीशहों का वर्णन भी किया था। तो यहाँ कहते हैं कि वो परीशें क्यों सहन किए जाएं, कष्टों को हम सहन करने की आदत क्यों डालें। तो आचार्य कहते हैं मार्गाच्यवन, हमारा मोक्ष मार्ग से च्यवन न हो जाए, यानी हम मोक्ष मार्ग से विचलित न हो जाएं, इसलिए हमारे अंदर कष्ट सहने की आदत होनी चाहिए, परीसों को सहन करने की आदत होनी चाहिए। और निर्जरार्थम यानी निर्जरा करने के लिए परिषोड़व्या माने तुम्हें सहन करना ही चाहिए। जो सहन करने योग्य हैं उन्हीं का नाम परिषय है। ये परिषय कितने होते हैं तो उनकी संख्या आगे बताई जा रही है। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 परिचय हैं। कितने परिचय हैं? 22। क्षुधा परिचय, क्षुधा का अर्थ होता है भूख की वेदना को सहन करना, और ये सहन करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे। आपके लिए एक बार भोजन करने को तो कहा है, मान लो मुनि महाराज के लिए, ये परिचय उन्हीं के लिए है मुख्य रूप से। आप तो थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हो साल में एक बार, लेकिन क्षुधा परिचय का अर्थ है भूख को सहन करना। और क्यों करना? अब आपके लिए एक बार भोजन मिलेगा मुनि महाराज के लिए, तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो तुम्हें पूरा मिल ही जाए। अंतराय आ जाता है, अलाभ हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। भूख को सहन करने की आदत होगी तभी आप इन प्रकार के परिसरों को जीत पाएंगे। पिपासा, एक बार पानी ही पीना है,
वो भी अलग से नहीं, जिस समय पर भोजन किया उसी समय पर, चाहे वो जेठ की गर्मी हो, चाहे वो उस गर्मी में आपको विहार करना हो, या आपके 3 उपवास हों या 10 उपवास हों या 10 अंतराय हों, कोई कंडीशन नहीं है। आपको प्यास सहन करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ना। शीतोष्ण, शीत माने ठंड को भी सहन करना, उष्ण माने गर्मी को भी सहन करना। दंश मशक, अनेक प्रकार के खटमल हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इनकी भी पीड़ाएं होती, इसको भी सहन करना। नाग्नि परिचय होता है, यानी नग्नता को भी सहन करना, ये भी एक बहुत बड़ा परिचय है, क्योंकि उस नग्नता के साथ में किसी भी प्रकार का आपके लिए विकार नहीं होना। और अगर उस नग्नता का कोई भी माखौल उड़ाए तो भी आपके मन में किसी भी प्रकार की उस नग्नता के प्रति क्या दुर्भावना नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा परिचय है। अरति परिचय, अरति का अर्थ होता है ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर अब कोई नहीं आता जाता है, या अकेले बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं जा रहा है, तो ये इससे क्या हो जाती, अरति उत्पन्न हो जाती। तो ये उत्पन्न नहीं होने देना, माने अकेले में मन लगना, इसका नाम है अरति परिचय। जय। स्त्री परिचय, स्त्रियों के माध्यम से भी आपको कष्ट होंगे, परिचय होंगे, क्योंकि उनके भी हाव भाव और विकारों के माध्यम से आपके मन में दुर्भाव आ सकता है, उसको भी सहन करना, उसका नाम है स्त्री परिचय। चर्या परिचय का अर्थ होता है जो हम विहार करते हैं, गमन करते हैं, तो उसमें जो कष्ट होता है उसे चर्या परिचय कहते हैं। निषद्या का अर्थ होता है बैठना, आसन लगा करके आपको कई घंटों तक बैठना होगा, अनेक प्रकार के आसन लगाना होगा, उससे भी कष्ट होगा, उसको भी सहन करने का नाम निषद्या परिचय है। शय्या, देखो सोना भी एक परिचय है। कैसे है? क्योंकि सोते समय पर भी या तो करवट लेकर के सोना, और वो भी ऐसी करवट लेकर के सोना कि एक करवट से ही आपकी सुबह हो जाए। क्या समझे? अगर दूसरी बदलनी भी पड़े तो ध्यान रखना पिच्छी का लेकर के हम पहले अपने उस स्थान का परिमार्जन करें, उसके बाद में उस करवट को बदलें। तो ये भी एक परिचय है, क्योंकि इसमें भी आपकी सावधानी रखना है। और शय्या परिचय के माध्यम से भी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आसन लगा करके आप, शवासन लगा करके आप तपस्या कर सकते हो, है ना, ये भी आपके लिए एक परिचय में आ जाता है। आक्रोश परिचय, ये तो जानते ही हो, कोई भी कुछ कह सकता है, चलते फिरते किसी भी प्रकार की बात कोई कह सकता है, गाली दे सकता है, तो भी आपको उसे सुन करके आक्रोशित नहीं होना, इसका नाम आक्रोश परिचय है। वध, कोई आपके लिए पत्थर मार सकता है, डंडा मार सकता है, कंकड़ मार सकता है, इस प्रकार का चोट लगने पर भी आपके लिए उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखना और क्षमा का ही भाव रखना, तब ये होता है वध परिचय। याचना, किसी भी प्रकार से अपने लिए याचना नहीं करना, चाहे अपने ऊपर कितने ही कष्ट आए, रोग आए, किसी भी प्रकार की, ना भोजन पानी की याचना करना, ना किसी पैसे इत्यादि की याचना करना, ना किसी वस्तु को मंगाना, ये याचना परिचय जय कहलाता है। अलाव, हम भोजन करने के लिए गए लेकिन मार्ग में ही कोई व्यवधान आ गया, हमें भोजन का लाभ नहीं हुआ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई बार हो सकता है, लेकिन फिर भी खेद खिन्न नहीं होना और उस अलाव को भी कर्म निर्जरा का कारण मानना कि चलो हमारे लिए ये अलाव अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके कारण से कर्म की निर्जरा और विशेष होगी, ऐसा चिंतन करके अपने मन में समता भाव रख करके इस अलाप परिचय को जीता जाता है। रोग परिचय को भी अच्छा मानना, क्योंकि रोग के माध्यम से भी क्या होता है, ये परिचय है, और परिचय है तो उस परिचय के माध्यम से विशेष कर्म की निर्जरा भी है। हमें सौभाग्य मिला कि हमारे लिए रोग हो गया और उस रोग में जो हमने समता भाव रखा उससे हमें एक नया अनुभव हुआ, हमें रोग को सहन करने की आदत आई, ये भी हमारे लिए परिचय जय है।
तृण स्पर्श, चलते हुए अनेक प्रकार के कांटे हैं, पत्ते हैं, अनेक प्रकार की गिट्टी पत्थर हैं, वो सब आपके पैरों में चुभेंगे, उसको भी समता से सहन करना, इसका नाम तृण स्पर्श परिस। मल, आपको नहाना नहीं है, आपको कोई भी क्रीम पाउडर लगाना नहीं है, इस कारण से पसीना इत्यादि भी आता है, विहार करते हैं, अनेक प्रकार की धूल मिट्टी जम जाती है, तो वह उससे भी खेद खिन्न नहीं होना। और शरीर में मल भी लगा हो तो भी, यानी मिट्टी इत्यादि भी जम गई हो तो भी खेद खिन्न नहीं होना, इसका नाम है मल परिशय जय। सत्कार पुरस्कार, ऐसा भी होगा आपके लिए, कहीं कहीं सत्कार पुरस्कार भी मिलेगा तो भी फूल करके डबल नहीं हो जाना, ये समझना कि ये अपने कर्म का उदय है, अपना स्वभाव नहीं है। इसको बोलते हैं सत्कार परिष्कार जय। प्रज्ञा परिचय, अगर आपके पास में ज्ञान का क्षयोपशम है तो आपको प्रज्ञा परिचय जीतना, माने उस ज्ञान के क्षयोपशम के कारण से हमारे अंदर अभिमान न आ जाए, इसको भी ख्याल रखने का नाम है प्रज्ञा परिचय जय। और अज्ञान का अर्थ होता है, मान लो ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है तो दीनता नहीं आना, ये हमारे कर्म तीव्र कर्म का उदय है, इसलिए हमें ज्ञान का ऐसा क्षयोपशम नहीं है, ऐसा विचार करके उस अज्ञान परिचय को भी जीतने से कर्म की निर्जरा होती है। और अदर्शन परिचय का अर्थ होता है, बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भी जब कोई विशेष रिद्धियां सिद्धियां प्रकट न हो तो भी खेद खिन्न नहीं होना, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कर्म की निर्जरा करने का है, मोक्ष जाने का है, हमें बीच में और कुछ नहीं देखना, इसी का नाम है अदर्शन परिचय। ये सब परिचयों को सहन करते हुए श्रमणों को आगे चलना होता है। सूक्ष्म सांपराय छदमस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांपराय यानी कि 10वां गुण स्थान, और छदमस्थ वीतराग का अर्थ होता है कि 11वां 12वां गुण स्थान, यहाँ तक 14 परिचय होते हैं, यानी 22 परिचय में से इन गुण स्थानों तक भी परिचय रहते हैं। वो परिचय क्यों होते हैं, तो आचार्य कहते हैं केवल कर्म का उदय होने से। उन गुणस्थानों में वस्तुतः 8वें गुणस्थान के बाद में आत्मा के लिए जब ध्यान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कोई भी कष्ट नहीं होता, लेकिन कर्म का उदय है, इस सद्भाव की अपेक्षा से वहाँ पर परिचय गिनाए गए हैं। आचार्य कहते हैं जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं तो उनके पास में 7वीं पृथ्वी तक जाने की क्षमता होती है, लेकिन वो जाते नहीं हैं, क्षमता है। उसी तरह से वहाँ पर परिचयों का सद्भाव है, लेकिन कोई कष्ट नहीं है। एकादश जिनेंद्र भगवान जो सयोग केवली बन गए हैं, उनके लिए भी 11 परिचय होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेदनी कर्म का उदय उनके लिए होता है। और जब तक वेदनी कर्म का उदय है तो उस वेदनी कर्म के सद्भाव से 11 परिचय 22 में से उनके पास भी होते हैं, लेकिन उस परिचय से उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान को असाता वेदनी कर्म का उदय भी होगा तो भी उनके अंदर कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस असाता वेदनी कर्म का जितना उदय है उससे कई गुना उदय उनके लिए साता का रहता है। और उनका जो आत्म ध्यान, अब तो उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, तो ये कर्म का उदय उनके लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए ये तो केवल कर्म के उदय से उनके पास में परिचय हैं, ये एक तरह से उपचार से कह सकते हैं, वस्तुतः उनके पास में अनंत सुख है, इसलिए इन परिचयों का कोई उन्हें भान नहीं होता। बादर सांपराये सर्वे, जब तक बादर कषाय रहती है तब तक सर्वे माने सभी परिचय होते हैं, यानी कि प्रमत्त और अप्रमत्त आदि, जब तक 6वां 7वां गुण स्थान चल रहा है तब तक सभी परिचय होंगे। एक तरह से यहाँ से लेकर के 9वें गुण स्थान तक भी सब परिचय हो जाते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, अब यहाँ बताते हैं कि जो प्रज्ञा और अज्ञान परिचय है ये किस कारण से होते हैं, यानी सभी परिचय कर्म के उदय से होते हैं।
तो किस कर्म के उदय से कौन सा कष्ट होता है? तो प्रज्ञा परिचय किससे होगा? ज्ञानावरण कर्म के उदय से। कैसे? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान जब होगा तभी आपके लिए ये प्रज्ञा परिचय होगा। तो प्रज्ञा परिचय का मतलब हो गया आपके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होना। उसके माध्यम से आपके लिए जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई है उससे आपको मद ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा परिचय। और अज्ञान परिचय भी कब तक? जब तक ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है तब तक अज्ञान परिचय भी रहता है। एक तरह से जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम अज्ञानी हैं, ये अज्ञान परिचय भी हमारे पास में रहता है। दोनों परिचय एक साथ रह सकते हैं, प्रज्ञा भी और अज्ञान भी। जितने कर्म का क्षयोपशम हुआ है, जितनी प्रज्ञा है, उस अपेक्षा से प्रज्ञा परिचय। और जो अवधि ज्ञान बने परे ज्ञान आदि कर्मों का पूर्ण उदय चल रहा है, उस कारण से हमारे लिए अज्ञान परिचय। इस तरह से दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। जो 22 परिचय में सबसे अंत में अदर्शन परिचय बताया था, वो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है, यानी मिथ्यात्व के कारण से अदर्शन परिचय होगा। और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय आएगा। एकदम इसमें दर्शन मोहनी में हम मिथ्यात्व ही न लें, एक तरह से सम्यक दर्शन के लिए जो सम्यक प्रकृति काम करती है वह भी दर्शन मोहनी का ही एक भेद है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति के उदय में भी चल मलिन अगाढ़ दोष लगते हैं, तो उस सम्यक प्रकृति के उदय में भी ये इस प्रकार से अदर्शन परिचय हो जाता है कि हमारे लिए रिद्धियां सिद्धियां नहीं हुई हैं, इसलिए ये कष्ट का भाव आ जाना भी अदर्शन परिचय इस दर्शन मोहनी के उदय से होता है। अंतराय, इसमें अलाभ परिचय, जो लाभ अंतराय नाम कर्म का उदय है उसके कारण से अलाभ परिचय होता है। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। जो चारित्र मोहनी कर्म के उदय हैं, यानी कि जो अनंतानुबंधी आदि कषाएं कहलाती हैं, सब क्या कहलाती हैं? चारित्र मोहनी। तो इन चारित्र मोहनी कर्म के उदय से कौन से परिचय आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या यहाँ दी है। नाग्न परिचय है, अरति परिचय है, स्त्री परिचय है, निषद्या परिचय है, आक्रोश परिचय है, याचना परिचय और सत्कार पुरस्कार। ये कितने हो गए? 7। ये 7 परिचय किसके उदय से होते हैं? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। और मुनि महाराज के लिए चारित्र मोहनी में मात्र संजुलन कसाय का उदय चलता है। तो जब संजुलन कसाय की भी तीव्रता होगी तभी ये आपके लिए परिचय सहन करने में आएंगे। और जैसे ही अप्रमत्त अवस्था आ जाती है तो इन परिसों के कष्ट भी आत्मा को अनुभव में नहीं आते हैं। वेदनीये शेषाः। अब जो शेष बचे परिचय हैं वो सब वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। ये 11 परिचय हैं जो कि अभी पीछे बताया था। जिनेंद्र भगवान के लिए भी 11 परिचय होते हैं। वो कौन से हैं? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंसमसक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल। ये 11 परिचय वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होते। यानी कि जब तक वेदनी कर्म का उदय है ये 11 परिचय आपके पास में रहेंगे। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते है। अब पूछते हैं कि एक साथ आत्मा में कितने कष्ट हो सकते हैं? 22 में से 22 ही एक साथ होते हैं कि कुछ कम होते हैं? तो आचार्य कहते हैं एक साथ 19 ही परिचय होंगे। कितने? 19। कमी कहाँ कर दी? तो देखो, शीत और उष्ण इन दोनों परिचय में एक ही परिचय होगा। क्या समझे? या तो ठंड का
कष्ट होगा या गर्मी का कष्ट होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, है ना। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मुनि विद्यासागर जी को पढ़ा रहे थे, है ना। तो पढ़ाते समय पर ऐसे ही न्याय का प्रकरण चल रहा था, आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, देखो एक बार में एक ही कष्ट होगा, एक ही परिचय होता है, या तो शीत स्पर्श होगा या ठंड का या तो उष्ण का होगा या शीत का होगा। तो उस समय पर वह आचार्य महाराज ने थोड़ा सा महाराज जी से विनोद भाव रखते हुए कहा, महाराज ऐसे कैसे, अपने को देखो मान लो ठंड लग रही है, तो ठंड तो लग ही रही है, और ठंड के साथ में हमने अपने हाथ घिस लिए तो हमको क्या गर्मी भी लगने लगी, तो दोनों स्पर्श का अनुभव हमें एक साथ होने लगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे लिए परिचय तो दोनों में से एक बार में एक ही होगा। वह भी जो हमने ठंड के लिए गर्मी लाई तो वह गर्मी का अनुभव नहीं हुआ, वो हमें क्या हुआ, एक तरह से ठंड में कमी आने के लिए किया है। ये भी इस तरह से एक बार में एक ही परिचय होता है, एक बार में एक ही स्पर्शन का अनुभव होता है, ये जानना। उसी तरह से सैया, निषद्या और चर्या, ये तीन चीजों में से एक ही चीज बनेगी। या तो आप शयन कर रहे होंगे तो बैठे नहीं होंगे, निषद्या परिचय नहीं होगा, चल नहीं रहे होंगे उस समय पर चर्या परिचय नहीं होगा। तीन में से एक ही काम एक समय पे हो पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप चलते भी रहो सोते भी रहो, है ना। ऐसा आप तो कर सकते हो लेकिन मुनि महाराज कभी नहीं कर सकते, इसलिए तीन में से एक बार में एक ही परिचय होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ। इस तरह से ये दो ये कम हो गए और शीतोष्ण में से एक ये कम हो गया, तो तीन परिचय कम हो जाने से 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। सामायिक अच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। अब यहाँ पर चारित्र बताया जा रहा है। चारित्र क्या कहलाता है, कितने प्रकार का होता है, तो आचार्य कहते हैं चारित्र 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला कहलाता है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र का अर्थ होता है जो सर्व सावध्य योग का त्याग करना, उसका नाम है सामायिक चारित्र। माने सब प्रकार के पापों से मुक्त होने का नाम सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापना का मतलब होता है कि अब हम उस चारित्र के लिए अगर कभी प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति करने में कोई दोष लग जाते हैं तो पुनः उस चारित्र की स्थापना में आ जाना, यानी कि पुनः उस चारित्र के दोषों को दूर करके अपनी आत्मा को स्थापित कर लेने का नाम है छेदोपस्थापना। छेद का मतलब दोष लग गया और उसके बाद में पुनः उपस्थापना कर ली, इसका नाम छेदोपस्थापना। वर्तमान में पंचम काल में यही दोनों चारित्र मुनि महाराज के पास होते हैं। एक नहीं होगा, दोनों चारित्र एक साथ रहेंगे, ये सामायिक और छेदोपस्थापना। ये दोनों ही चारित्र पंचम काल में सभी मुनि महाराज हों, चाहे आचार्य महाराज हों, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हों, यही 2 प्रकार के चारित्र होते हैं। परिहार विशुद्धि ये एक विशेष चारित्र होता है, एक तरह से रिद्धि कहलाती है। इसमें ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति 30 वर्ष तक घर में सुख से रहा हो, उसके बाद में तीर्थंकर के पादमूल में आकर के एक प्रत्याख्यान नाम का शास्त्र होता है, उसको जिसने पढ़ा हो अच्छे ढंग से, उसके बाद में उसे कुछ रिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से वह संयम का ऐसा पालन करता है कि उसके द्वारा किसी भी जीव की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होती है। और उसके लिए नियम होता है कि वो 2 कोस प्रतिदिन पैदल गमन करे और वह संध्या समय को छोड़ करके नियम से विहार करे, 3 संध्याओं को छोड़ करके। इतना उसके लिए करना आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि संयम। सूक्ष्म सांपराय, जब 10वां गुण स्थान प्राप्त होता है तो उस समय पर लोभ सूक्ष्म रह जाता है, उस समय पर आत्मा में जो वीतराग परिणति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांपराय चारित्र।
और उसके बाद में होता है यथाख्यात चारित्र। यथा माने जैसा, आख्यात माने कहा गया है आत्मा का स्वभाव, उसी प्रकार का आत्मा का अनुभव उस आत्मा को होता है, वो यथाख्यात चारित्र में होता है। ये चारित्र 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और आगे के सभी गुण स्थानों में यही यथाख्यात चारित्र रहता है। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः। जो पिछले सूत्र में बताया था तपसा निर्जराच, यानी तप के द्वारा निर्जरा होती है, तो वो तप कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। तप 2 प्रकार के होते हैं, बाह्यम तप है यानी बाह्य तप, एक और दूसरा अभ्यंतर तप। यहाँ पर बाह्य तप के भेद बताए गए। बाह्य तप भी 6 प्रकार का है और अंतरंग तप भी 6 प्रकार का है। तो 6 प्रकार के बाह्य तप कौन से? पहला अनशन। अनशन का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, इसको बोलते हैं न अशन इति अनशन, इसी को उपवास कहते हैं। और वह असन पान खाद्य स्वाद्य इस भेद से भी, अथवा खाद्य स्वाद्य लेपे इस भेद से भी 4 प्रकार का आहार हो जाता है, इसका नाम है अनशन। ये पहला बाह्य तप है। दूसरा अवमोदर्य। अवमोदर्य का अर्थ होता है भूख से कम भोजन करना, यानी भूख तो लगी है लेकिन फिर भी उस वेदना को नहीं मिटाना और कम भोजन करके आना और उस वेदना को सहन करना, इसका नाम है अवमोदर्य। इसी को ऊनोदर भी बोलते हैं। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ होता है किसी ना किसी विधि को लेकर के भोजन को ग्रहण करना, जिसे आप लोग अपनी भाषा में आंकड़ी लेकर के निकले महाराज, ऐसे बोलते हो ना, उसी का नाम है वृत्ति परिसंख्यान। वो वृत्ति परिसंख्यान कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि आज हमको केवल इस गली में कोई पड़गाने वाला मिलेगा तो ही आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, भले ही दुनिया में कहीं भी लोग खड़े रहें। ये भी हो सकता है आज हमें वही व्यक्ति विशेष मिलेगा तो ही हम आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि मंदिर से निकलने पर सबसे पहले जो हमें पड़गान करने के लिए मिल जाएगा हम उसी के यहाँ आहार करेंगे। ये भी हो सकता है सबसे लास्ट में जो आज श्रावक खड़ा होगा आज हम उसी के आहार करेंगे। ये सब मुनि महाराज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बुद्धि में कब क्या चल जाए, वो सब आ जाता है ना। इसलिए कभी भी जब वह वृत्ति परिसंख्यान में उनकी विधि न मिले, या महाराज हमारे सामने से क्यों निकल गए, 3 नारियल तो हम भी लेके खड़े थे, 3 नारियल बगल वाला भी लेके खड़ा था, तो आपके मन में विकल्प नहीं आना, क्योंकि वो वृत्ति परिसंख्यान उनकी विधि है। और बाद में जाकर के भी नहीं पूछना महाराज विधि तो बता दो, कई दिन हो गए आपकी विधि हमारे यहाँ मिल क्यों नहीं रही, तो वो विधि भी नहीं पूछना, वो भी बताने योग्य नहीं है। क्योंकि हो सकता है आज की विधि अलग थी, अब कल जब निकलेंगे तब कल की विधि कल देखी जाएगी। वो तो मंदिर में जिस समय से निकलते हुए जो विचार आ गया वो विधि हो जाती है। तो इस तरह से ये वृत्ति परिसंख्यान किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब जाकर के बैठ गए चौके में और थाली में दिखाया, अब हमने संकल्प लिया कि हमें थाली में जब वो चीज़ दिखेगी तभी हम आहार करेंगे, और नहीं दिखी हम लौट करके आ सकते हैं। महाराज आपने थाली हमने आपको दिखाई, आप क्यों लौट आए, तो हमें जो देखना था वो दिखाई नहीं। तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये कठिन भी होता है, सरल भी होता है। श्रावकों को देखकर, अपने समय को देखकर तपस्या करने की अपेक्षा से ये सब सुविधाएं हमको प्राप्त हैं। कब किस तरह का एक्सीलेटर दबाना है और किस स्पीड से अपने को तपस्या करना है। रस परित्याग, ये भी आप जानते ही हैं, रस का त्याग करना। वैसे तो पहले आपको बताए थे 5 रस, है ना, चरपरा, मीठा, कड़वा, कसायला, खट्टा, ये 5 रस होते हैं। ये भी रस के में से किसी एक रस का त्याग करना रस परित्याग है। 2 का त्याग करना, 3 का करना, ये भी सब रस परित्याग में आ जाता है। अथवा अन्य प्रकार से भी 6 रस गिनाए जाते हैं, घी, दूध, है ना, और उसके बाद में दही। कुछ लोग उसको खट्टाई कहते हैं। तो अगर आपने 6 रसियों को गिन रहे हैं, सुन रहे हो ना, कई लोग पूछते हैं खटाई का त्याग करना कि दही का त्याग करना। तो अगर आप इस ढंग से त्याग कर रहे हो,
घी का त्याग, दूध का त्याग, दही का त्याग, शक्कर का त्याग, तेल का त्याग, नमक का त्याग, ये 6 रस हो गए। अगर इस ढंग से है तो उसमें घी आता है। और अगर आपने कड़वा, चरपरा, कसायला इन प्रकार के रसों में से कोई त्याग किया है तो फिर आपके लिए खट्टा का मतलब सब प्रकार के खट्टे रसों का त्याग। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन से रस का त्याग किया है। 6 रस ये जो हम गिना रहे हैं उसमें से कि उन 5 रसों में से, अथवा एक 7वीं हरी और मिला लेते हैं तो वो 7 रस भी हो जाते हैं, है ना। 5 रस, 6 रस और 7 रस, 3 प्रकार के रस बता दिए। अब उसके अलावा भी आपके लिए कोई रस बचे हों तो वो सब हरी में ही जोड़ लेना, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे मौसमी का, अनार का, वो सब हरी में ही आ गए। ये 6 प्रकार के, 7 प्रकार के और 5 प्रकार के रसों में से भी 2-3 जितना आपसे सद सके उतना त्याग करना ये रस परित्याग कहलाता है। श्रावक भी यथा योग्य करता है और मुनि महाराज भी करते हैं। विविक्त शय्यासन का अर्थ होता है एकांत में शयन करना और आसन इत्यादि भी लगा करके एकांत में ही बैठना। काय क्लेश का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट हो इसलिए विशेष रूप से कुछ ऐसे आसन इत्यादि लगा करके बैठ जाना जिससे कि उस कष्ट को सहने की आदत आए और उसके माध्यम से हमारे अंदर दुख को सहन करने की क्षमता बढ़े। इसको बोलते हैं काय क्लेश तप। ये किए भी जाते हैं। तप में और परिसय में अंतर है। जैसे मान लो काय क्लेश है तो ये काय क्लेश तप होगा तो वह स्वयं किया जाएगा। तप में क्या होता है, स्वयं किया जाता है। हमें गर्मी सहन करनी है तो हम धूप में जाकर के बैठ गए, ये हो गया तप। और परिसय क्या होता है, वो कभी भी हमारे ऊपर आकर के हमें परेशान कर सकता है। माने हमें गर्मी सहन करने की इच्छा नहीं थी लेकिन अब गर्मी पड़ रही है तो हमें सहन करना हो रहा है, तो ये कहलाया परिसय। परिसय हमारे ऊपर किसी के माध्यम से भी कभी भी हो सकता है और तप जो है वो स्वयं अंगीकार किया जाता है। ऐसे ही अभ्यंतर तप, ये तो हो गए बाह्य तप। बाह्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बाह्य द्रव्यों का आलम्बन लेना पड़ता है, जैसे भोजन, पानी इत्यादि बाह्य द्रव्य। दूसरी बात, बाहरी लोगों को ये समझ में आ जाते, दिख जाते हैं कि ये तप किया जा रहा है। तीसरी बात, अन्य लोग भी जो जैन नहीं है उनके अलावा भी अन्य साधु लोग भी इन तपों को अपना लेते हैं, इसलिए भी ये बाह्य तप है। अब अंतरंग तप वह भी 6 प्रकार के बताते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। सबसे पहला प्रायश्चित, माने अपने मन में जो दोष लगा है उसका निवेदन करके प्रायश्चित ग्रहण करना, ये तप है। पूज्य पुरुषों का आदर करना, ये विनय है। अपनी काय की चेष्टा से अथवा किसी अन्य सामग्री के द्वारा जो रत्नत्रय आदि को धारण किए हुए हैं, गुणवान हैं, उनकी वैयावृत्ति करना भी तप है। ज्ञान भावना को हमेशा धारण करना और आलस्य को छोड़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग का मतलब होता है मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का संकल्प लेकर के तपस्या करना, ये व्युत्सर्ग है। और अपने चित्त में किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो, माने चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। नव चतुर्दश पंच द्विभेद प्राग ध्यानात्। अब ध्यान से पहले यथाक्रम से इनके भेदों को बताया जा रहा है। प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार की, वैयावृत्त 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का और व्युत्सर्ग 2 प्रकार का। इनके नाम आगे बताए जाते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुवय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। ये प्रायश्चित्त के 9 भेद हैं। अपनी आलोचना करना, ये आलोचना कहलाता है, माने गुरु के समक्ष अपने दोष को निवेदित कर देना। प्रतिक्रमण यानी कि उस आलोचना के बाद में प्रतिक्रमण करना। तदुभय का अर्थ होता है आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना। विवेक का अर्थ होता है किसी भी चीज के भेद विभाजन के माध्यम से भी प्रायश्चित दिया जाता है। जैसे कह दिया कि आज तुम केवल पानी पी के आना, भोजन नहीं करना, ये भी एक प्रायश्चित हो सकता है। अथवा केवल दाल खाना, आज और कोई चीज नहीं खाना, इसका नाम भी प्रायश्चित हो सकता है। इसको बोलते हैं विवेक।
व्युत्सर्ग का मतलब कायोत्सर्ग लगा देना, चलो 1 घंटे के लिए खड़े हो जाओ, है ना, इसका नाम क्या हो गया, व्युत्सर्ग नाम का ये प्रायश्चित दिया जाता है तप के रूप में। तप अलग से तप कोई दे दिए जाते हैं, तुमको 10 उपवास करना, 2 उपवास करना, ये भी प्रायश्चित में आ जाता है। छेद माने कभी शिष्यों की दीक्षाओं का छेद कर दिया जाता है, यानी कि जो पुराने दीक्षित थे उनको नव दीक्षित के बराबर या उनके पीछे कर दिया जाता है, ये भी एक प्रायश्चित का भेद होता है। परिहार, उन शिष्यों को संघ से किसी दूसरे संघ में पहुंचा देना अथवा उस संघ से किसी दूसरे संघ के आचार्य के पास में उनको पहुंचा देना, ये भी एक परिहार नाम का प्रायश्चित होता है। उपस्थापना, उपस्थापना का अर्थ होता है कि पुनः किसी की दीक्षा देना, ये उसके लिए उपस्थापना कहलाती है। ये आचार्यों के द्वारा दिए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रायश्चित के भेद हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, अब विनय ये 4 प्रकार की होती है। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय माने सम्यक दर्शन की विनय होना, चारित्र की विनय होना और उपचार विनय। उपचार का मतलब होता है अपने से बड़ों के सामने उठ कर के खड़े होना, उनके पीछे चलना, हाथ जोड़ना, नम्र वृत्ति रखना, ये उपचार विनय कहलाता है। अब वैयावृत्त, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य महाराज की वैयावृत्ति, देखो वैयावृत्ति के भेद यहाँ पर कैसे बताए गए हैं, व्यक्तियों के हिसाब से बताए गए हैं। वैयावृत्ति के भेद कैसे, आचार्य परमेष्ठी की वैयावृत्ति करना ये अलग है, उपाध्याय परमेष्ठी की वैयावृत्ति करना ये अलग है, और तपस्वी, तपस्वी बोलते हैं जो महान उपवासों को करने वाले हों, उन तपस्वियों की वैयावृत्ति करना, इसके ढंग अलग होते हैं। शैक्ष का मतलब होता है जो शिक्षा ग्रहण करने में उत्साहित रहते हैं, शिक्षणशील होते हैं, वो शैक्ष कहलाते हैं, उनकी वैयावृत्ति अलग तरह से होती है। ग्लान का मतलब होता है जिनके शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो गए हों, उनकी वैयावृत्ति अलग ढंग से करना। सबके लिए अलग अलग आपके लिए वैयावृत्ति करने के तरीके आने चाहिए, सबकी एक जैसी वैयावृत्ति नहीं होती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा। गढ़ यानी जो स्थविर बहुत पुराने होते हैं, उनकी जो संतति माने परंपरा है, उसका नाम गढ़ कहलाता है। कुल कहलाता है जो अपने ही दीक्षक आचार्यों, उनके शिष्य समुदाय का नाम कुल कहलाता है। और जो 4 प्रकार का श्रवण संघ होता है, उसका नाम संघ कहलाता है। जो बहुत काल से प्रव्रजित माने दीक्षित हों, उन्हें साधु कहते हैं, और जो लोक में जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है, उन्हें मनोज्ञ कहते हैं। ऐसे सभी की वैयावृत्ति के ढंग अलग अलग होते हैं। इस तरह से वैयावृत्ति के 10 भेद हो जाते हैं। स्वाध्याय के भेद, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः, ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। वाचना का अर्थ होता है किसी भी ग्रंथ का शब्द सह अर्थ सह किसी के लिए उच्चारण करना, बताना, इसका नाम है वाचना। ये शब्द सह अर्थ सह और उसका व्याख्यान निर्दोष हो, इसको बोलते हैं वाचना। प्रच्छना का मतलब होता है अपने अंदर कोई संशय जिज्ञासा है, उसके निमित्त से यदि हम कुछ पूछते हैं तो वह भी हमारा स्वाध्याय है, उसको प्रच्छना कहा जाता है। अनुप्रेक्षा यानी कि जो हमने मन में धारण किया है उसका बार बार अभ्यास करने का नाम है अनुप्रेक्षा। आमनाय, आमनाय का अर्थ होता है किसी भी पाठ को उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण के रूप में पढ़ना, उसको बोलते हैं आमनाय। जैसे आप तत्वार सूत्र है, ये जो अभी हम आपको एक एक अध्याय रोजाना बता रहे हैं, ये क्या हो गया, वाचना। उसमें आपके लिए कोई संशय हुआ, आपने कुछ पूछा, प्रश्नोत्तर किया, ये प्रच्छना हुआ। उसके अलावा आपने उस बताए हुए अर्थ का चिंतन किया, ये हो गया अनुप्रेक्षा। और उसका केवल आपने पाठ किया, हमने 1 अध्याय पढ़ लिया या 10 अध्याय पढ़ लिए जो आप रोजाना सुनते हो, ये क्या हो गया, आमनाय। ये सब स्वाध्याय के ही भेद हैं। और एक अंतिम है धर्मोपदेश, यानी धर्म कथा आदि को बता करके
सामान्य जीवों के लिए धर्म को समझाना ये भी एक स्वाध्याय का भेद आ जाता है। यानी प्रवचन करना भी मुनि महाराज के लिए क्या है? स्वाध्याय है। ऐसा नहीं वो केवल तुम्हें ही समझाते रहते हैं, वो अपना स्वाध्याय भी करते रहते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं उसमें उन्हें भी ध्यान रखना रहता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हम करते हैं कि नहीं। उन्हें भी उस बोलने के माध्यम से भावों में विशुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा करना है या हमारे लिए इस प्रकार का स्वयं अपनी आत्मा का जो चिंतन हो रहा है उस धर्मोपदेश में, वो उनका अपना स्वाध्याय कहलाता है। और जब भी धर्मोपदेश होगा तो ऐसा तो है ही नहीं कि बिना चिंतन के हो जाए, है ना। वह चिंतन भी होता है, उसमें स्वाध्याय पहले से किया हुआ मनन भी होता है, वो सबका सार रहता है। इसलिए उस समय पर उनका वह स्वाध्याय ही चलता है। बाह्याभ्यंतरोपध्यो। अब ये व्युत्सर्ग के दो भेद हैं, एक बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग करना। उपधि का अर्थ होता है परिग्रह। सभी प्रकार से बाह्य परिग्रह का त्याग करना, ये बाह्य उपधि का त्याग, और अभ्यंतर में क्रोध आदि परिणामों का त्याग करना, ये अभ्यंतर उपधि का त्याग कहलाता है। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। अब यहाँ पर ध्यान का वर्णन किया जा रहा है। जो उत्तम सहनन वाले हैं, यानी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले उत्तम सहनन वाले कहलाते हैं, उन्हीं के लिए एकाग्र चित्त होता है, और उन्हीं के लिए अंतर मुहूर्त तक वह चित्त जब एकाग्र होगा तभी उनका वह ध्यान कहलाता है, जो ध्यान केवल ज्ञान का कारण होता है। वस्तुतः वही ध्यान है। उससे पहले जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है? एक तरह से चिंतन में आ जाता है, अनुप्रेक्षा में आ जाएगा। जो ध्यान यहाँ पर कहा जा रहा है वो मात्र उत्तम सहनन वालों के लिए ही होता है, जो केवल ज्ञान का कारण हो, ऐसा ध्यान की यहाँ परिभाषा बताई गई। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। अब वह ध्यान चार प्रकार का है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यहाँ जो परिभाषा बताई गई है वो परिभाषा मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान की है, लेकिन ध्यान के चार भेद जो हैं वो ये हैं। आर्त ध्यान का मतलब दुख का चिंतन करते रहना, किसी भी प्रकार से मन में दुख बना रहना और उसी में मन लगा रहना, इसका नाम क्या है? आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब है क्रूरता के परिणामों में मन लगा रहना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। धर्म की भावना में मन लगा रहना, धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान का मतलब अत्यधिक आत्मा की एकाग्रता प्राप्त होने का नाम शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु। इनमें से परे माने जो बाद के दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु माने कारण हैं। इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं। अब आर्त ध्यान क्या है बताते हैं। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे प्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। सबसे पहले जो आर्त ध्यान बताया जा रहा है वह एक होता है इष्ट वियोग और एक होता है अनिष्ट का संयोग। यानी कि अमनोज्ञ का हमें संयोग हो गया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, ऐसे अनिष्ट कारणों का संयोग हो जाना, ये कहलाता है आर्त ध्यान। अब उस कारणों का हम कैसे वियोग करें, ये निरंतर चिंतन करते रहना। स्मृति का समन्वाहार मतलब बार बार मन में वही स्मरण लाना, इसका नाम है आर्त ध्यान। जैसे आपके घर में कोई ऐसी बहू आ गई जो आपके लिए परेशानी का कारण बन गई, या आपका भाई ही है वो आपके लिए परेशानी का कारण है, तो अब आप निरंतर क्या चिंतन करते हैं? कैसे अब इससे हमारा छुटकारा हो, कैसे अब हमें इससे मुक्ति मिले। ये जो निरंतर चिंतन करना क्या हो गया? अनिष्ट का संयोग हुआ और अब हम उसके वियोग के लिए सोच रहे हैं। ये निरंतर आर्त ध्यान चलता रहता है। और इस आर्त ध्यान का फल क्या है? तो आचार्य कहते हैं तिर्यंच पर्याय इस आर्त ध्यान के फल से प्राप्त होती है। विपरीतम मनोज्ञस्य।
इसी तरह से मनोज्ञ के विषय में, यानी कि जो मनोज्ञ विषय हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमसे छूट ना जाए, जो बुरा है वो हमें मिल ना जाए, ये भी आर्त ध्यान, और जो अच्छा है वो हमसे उसका वियोग ना हो जाए, ये भी आर्त ध्यान। हमारे जो अनुकूल है वो हमसे हमेशा ही हमारे अनुकूल बना रहे, जो हमारे घर में सुख सुविधाएं वो हमेशा ही बनी रहें, इस प्रकार से भी मन में एक हमेशा चिंतन स्मृति बनी रहती है। इसको बोलते हैं दूसरे नंबर का आर्त ध्यान। वेदनायाश्च गुण स्थान तक ये आर्त ध्यान संभव है। आचार्य कहते हैं छठवें गुण स्थान तक अगर आर्त ध्यान होगा तो उसमें निदान को छोड़ करके अन्य 3 ध्यान होंगे, बाकी 5वें गुण स्थान तक निदान भी संभव है। चारों प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। अब यह रौद्र ध्यान ये क्या है? हिंसा के कारणों में आनंद मानना, ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान। अनृत माने जो झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलने में ही आनंद मानना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हॉबी पड़ जाती झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलने में ही उन्हें आनंद आता है, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को परेशान करने में आनंद आता है। ये सब उनके लिए ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। इसते माने चोरी करने में भी आनंद आता कई लोगों को। ऐसा नहीं कि चोरी किसी विशेष अभाव हो तभी की जाती हो, ऐसी आदत भी बच्चों में देखी जाती है कि जब तक वो किसी की चीज ना चुरा लें उन्हें मजा नहीं आता। तो ये भी एक तरह से आर्त ध्यान है, चोरी में आनंद मानना। और उनके मम्मी पापा को भी यदि अच्छा लगता है तो वो भी बच्चे के साथ में इसी रौद्र ध्यान में शामिल हो गए। विषय संरक्षण यानी कि अपने पास में 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी हमेशा रक्षा की चिंता करते रहना। भले ही यहाँ बैठे हैं लेकिन फैक्ट्री 10 किलोमीटर दूर है और उस फैक्ट्री में आज कौन पहुँचने वाला है, कौन आने वाला है, यहाँ पर रह कर के उस माल की और उस फैक्ट्री की चिंता निरंतर बनी हुई है। ये क्या है? विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान है। ये कहाँ तक होता है? तो अविरत और देश विरत यानी कि देशव्रती बनने वाले श्रावकों तक ही ये होता है। मुनि महाराज के लिए रौद्र ध्यान नहीं होता, क्वचित कदाचित आर्त ध्यान संभव है। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। अब ये धर्म ध्यान के 4 भेद बताए जा रहे हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय का अर्थ होता है चिंतन, विचारणा करना। भगवान की जो आज्ञा है उसका विचार करना आज्ञा विचय। अपाय का अर्थ होता है कि जो संसार में दुखी जीव हैं उनके दुखों का कैसे निस्तरण हो, कैसे वो दुख दूर हो, इस प्रकार का चिंतन भी अपाय विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय का मतलब होता है कर्म के उदय से जो हमें सुख दुख मिलते हैं उस कर्म के विपाक का चिंतन करना, ये विपाक विचय। और संस्थान विचय का अर्थ होता है लोक के आकार प्रकार का चिंतन करना अथवा पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यान जो सुबह आपके लिए ध्यान कराया जाता है, ये सब संस्थान विचय धर्म ध्यान में आ जाता है। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान है। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। शुक्ल ध्यान जो होता है वो पूर्व को जानने वाले, पूर्व का मतलब जो अंग और पूर्व द्वादशांग के भेद हैं ऐसे पूर्वों को धारण करने वाले वस्तुतः श्रुत केवली होते हैं। जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं उन श्रुत केवली के लिए ये शुक्ल ध्यान होता है। परे केवलिनः माने ये जो शुक्ल ध्यान है 2 प्रारंभ के वो तो श्रुत केवली को होंगे और बचे हुए 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होंगे। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। हाँ, ये शुक्ल ध्यान इतना कठिन है कि इनके नाम भी पढ़ने में आपको पसीना आ जाए। करना तो बहुत कठिन है ही है। ये शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं। कौन से? पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान, दूसरा एकत्व वितर्क और उसके साथ में अविचार ये शब्द और जोड़ना, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निवर्तिनी। इनमें प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान तो श्रुत केवली के लिए या सामान्य से 8वें आदि गुणस्थान में, और जो अंत के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवली भगवान को, एक 13वें गुणस्थान में होता है और एक 14वें गुणस्थान में होता है।
त्रिएक योग का योगा योगा नाम। ये शुक्ल ध्यान कौन से योग वालों को होते हैं? तो पहला शुक्ल ध्यान तीनों योग वालों को, माने मन वचन काया में से कोई भी योग होगा चल जाएगा। एक योग एकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान दूसरा है वो एक योग वाले को ही होगा, यानी या तो मनोयोग के साथ या वचन या काय, उसमें योगों का परिवर्तन। काय योगा नाम, काय योग का मतलब जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान है, ये अरिहंत अवस्था को जब उनके पास में केवल सूक्ष्म काय योग रह जाता है उस समय पर उनको होता है। और अयोगी गुणस्थान जो 14वां गुणस्थान कहलाता है, उसमें जो ध्यान होता है वो योग से रहित उन केवली भगवान को होता है, उनको ये अयोग अवस्था में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, हाँ, पूर्व के जो शुक्ल ध्यान हैं वो एक आश्रय से होते हैं, वितर्क और विचार से सहित होते हैं। माने पहला जो शुक्ल ध्यान है पृथक वितर्क नाम का, उसमें वितर्क और विचार दोनों होते हैं। इसको विचार मत पढ़ा करो, सभी लोग इसको विचार ही पढ़ते हैं, है ना। सवितर्क विचारे पूर्वे, वी ई की दीर्घ मात्रा सुनने में आना चाहिए। अविचारम द्वितीयम, हाँ ऐसे ही अविचारम द्वितीयम ऐसे नहीं पढ़ा जाता, अविचारम द्वितीयम। दूसरा जो शुक्ल ध्यान है उसमें विचार नहीं होता है। विचार और वितर्क क्या कहलाते हैं आगे बताते हैं। वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। वितर्क शब्द का अर्थ क्या हुआ? श्रुत ज्ञान, यानी कि श्रुत ज्ञान के साथ ही शुक्ल ध्यान होता है। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचार का अर्थ यहाँ पर क्या है? संक्रांति का मतलब संक्रमण या परिवर्तन। किसका परिवर्तन? हम जिस ध्येय का चिंतन कर रहे हैं उसे अर्थ कहते हैं। उस ध्येय का परिवर्तन हो जाना। द्रव्य का चिंतन कर रहे थे, गुण का चिंतन करना, पर्याय का चिंतन करना। व्यंजन का मतलब होता है शब्द। हम जिस शब्द को लेकर के चिंतन कर रहे थे उस शब्द का परिवर्तन भी पहले शुक्ल ध्यान में संभव है, क्योंकि पहले शुक्ल ध्यान में ही ये विचार होता है, दूसरे शुक्ल ध्यान में ये परिवर्तन भी नहीं होता। योग माने तीनों योगों में परिवर्तन पहले ही शुक्ल ध्यान में होता है। दूसरे शुक्ल ध्यान में तो देखो पहले 40वें सूत्र में आया था ना, एक योग के साथ ही दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, इसलिए वहां पर ये अभिचार होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत विरयोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोहक क्षपक क्षीणमो जना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। अब असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किन किन स्थानों पर बढ़ती चली जाती है, ये यहाँ पर एक क्रम बताया जा रहा है। सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव के लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। दूसरे नंबर पर वही जीव जब श्रावक बन जाता है, देखो शास्त्रों में श्रावक किसे कहा है? तत्वार सूत्र के अनुसार श्रावक कौन है? श्रावक शब्द यहाँ पर किसके लिए आया? जो पंचम गुण स्थान को प्राप्त है उसी को श्रावक यहाँ पर कहा गया है। सामान्य रूप से हम बोलते रहते हैं ये जैन श्रावक हैं, ये श्रावक बंधु हैं, लेकिन श्रावक शब्द कितना बड़ा है तत्वार सूत्र के अंदर, ये आपको इस अध्याय के इस सूत्र से समझना कि यहाँ पर श्रावक शब्द किसके लिए आया है? सबके लिए नहीं आया जो सामान्य से। पांचवें गुण स्थान यानी जो प्रतिमाधारी जीव हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, जिन्होंने प्रतिमाएं ले रखी हैं, 12 व्रतों का जो पालन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए यहाँ श्रावक कहा है। अब आप लोग समझ लो क्या हो तत्वा सूत्र के अनुसार, हैं? श्रावक भी कहना आपके लिए तत्वा सूत्र के अनुसार अनुचित है। विरत, विरत का मतलब हो गया जो सभी पापों से विरत हो गए, यानी कि 6वें 7वें गुण स्थान में उन श्रावकों की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। अब ये निर्जरा हमेशा चलती रहती है। माने श्रावक अगर तपस्या भी कर रहा है और मुनि महाराज अगर भोजन भी कर रहे हैं, सुन रहे हो ना, तो भी उन मुनि महाराज की श्रावक से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा है। ये इस सूत्र से आप जानना। सुन रहे हो ना, क्या समझे? श्रावक उपवास किए हैं और आहार दे रहा है, और उससे भी ज्यादा निर्जरा किनकी?
मुनि महाराज हैं, खाए जा रहे हैं और उनकी निर्जरा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने पंच पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया है। ये उनका सबसे बड़ा व्रत है। तुम्हारा व्रत तो केवल आज का है, कल का है, 2-4 दिन का है। जिनका जीवन पर्यंत का है उनकी निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। अनंत वियोजक यानी जो अनंतानुबंधी की वियोजना विसंयोजना करना, उन जीव के लिए इनसे भी, मुनि महाराज से भी उस अंतर मुहूर्त काल के लिए असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। ये दर्शन मोह का छपक यानी कि जो व्यक्ति, अब ये व्यक्ति चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है। जब जिस समय पर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं दर्शन मोह का क्षय करने वाला। तो छायक सम्यक दृष्टि की निर्जरा मुनि महाराज की निर्जरा से भी ज्यादा होती है, लेकिन वो केवल उतने ही समय तक जब तक कि वो छायक सम्यक दर्शन हो रहा है, अंतर मुहूर्त काल के लिए, हमेशा नहीं। उसके बाद में उपशमक माने छायक सम्यक दृष्टि जीव जब उपसम श्रेणी पर चढ़ता है तो उसकी निर्जरा और असंख्यात गुणी होती है। उपशांत मोह यानी जब वो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो उसकी निर्जरा और असंख्यात गुणी होती है। छपक यानी कि जो 11वें गुण स्थान में जीव है उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा उस छपक की होगी जो छपक श्रेणी पर चढ़ रहा है, 8वें गुण स्थान में है। क्षीण मोह उससे भी ज्यादा निर्जरा 12वें गुण स्थान में जब मोह का क्षीण नाने नाश हो जाता है तब वह निर्जरा होती है। और सबसे ज्यादा निर्जरा जिनेंद्र भगवान की, जिनाह माने सयोग केवली भगवान की 13वें गुण स्थान में होती है। ये सब असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा को बढ़ाने के क्रम हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। अब यहाँ पर इन असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाले जो मुख्य रूप से निर्ग्रंथ होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनके भेद बताए जा रहे हैं। एक होते हैं पुलाक, दूसरे बकुश, तीसरे कुशील, चौथे निर्ग्रंथ और 5वें स्नातक। पुलाक उन्हें कहते हैं जो कभी कभी अपने उत्तर गुणों की भावना से तो सहित होते हैं लेकिन मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लगा लेते हैं। बकुश एक, ये सभी भावलिंगी होते हैं। बकुश का मतलब होता है जिनके लिए मोह की तीव्रता होती है, शरीर उपकरण इत्यादि को सजाने में जिन्हें आनंद आता है। कुशील ये कहलाते हैं प्रतिसेवना और कसाय कुशील, ये 2 प्रकार के होते हैं। कुशील का मतलब ऐसा नहीं जो आपके यहाँ कुशील शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ दूसरे अर्थों में है। कुशील का अर्थ है कि जिनके उत्तर गुण में कथनचित कभी कोई दोष लग जाता है लेकिन मूल गुण में ये बिल्कुल निर्दोष होते हैं, लेकिन परिग्रह के साथ में ये घिरे हुए रहते हैं, उनको प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और कसाय कुशील कहते हैं जिनके लिए मात्र संजुलन कसाय का उदय रह गया है, वो कसाय कुशील। उसके अलावा निर्ग्रंथ उन्हें कहते हैं जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, वो निर्ग्रंथ हैं। और स्नातक वो कहलाते हैं जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, यानी कि सयोग केवली और अयोग केवली ये दोनों क्या कहलाएंगे? स्नातक मुनि महाराज कहलाते हैं, क्योंकि उनका रूप मुनि महाराज की तरह ही होता है। इसलिए अरिहंत भगवान को क्या बोलते हैं? स्नातक मुनि महाराज। क्या समझे? स्नातक जैसे आपके यहाँ परीक्षाएं होती है ना, जब BA BSc में चला गया तो स्नातक हो जाता है, उसी प्रकार से ये स्नातक मुनि महाराज हैं। और उससे पहले वह अपनी और दूसरे मिडिल क्लास के, हाई स्कूल के, ये उस प्रकार की श्रेणी वाले मुनि महाराज। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंगलेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। इन मुनि महाराजों में इन चीजों की अपेक्षा से कुछ भेद हो जाते हैं। जैसे संयम है तो संयम आपको 5 प्रकार का सामायिक आदि संयम बताया, तो जो पुलाक होंगे, बकुश होंगे, प्रतिसेवना कुशील होंगे, उनके पास 2 प्रकार के संयम होंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना। कसाय कुशील होंगे तो उनके पास में परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 2 संयम होंगे और पहले के भी संयम होंगे। निर्ग्रंथ स्नातक होंगे तो उनका एक यथाख्यात संयम होगा। इस तरह से इनके लिए संयम की अपेक्षा से भेद हो जाता है। श्रुत की अपेक्षा से भी, यानी शास्त्रों की अपेक्षा से, जैसे कसाय कुशील हैं, तो उनके पास में परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 2 संयम होंगे और पहले के भी संयम होंगे। निर्ग्रंथ स्नातक होंगे तो उनका एक यथाख्यात संयम होगा। इस तरह से इनके लिए संयम की अपेक्षा से भेद हो जाता है। श्रुत की अपेक्षा से, जैसे
तो और निर्ग्रंथ हैं वो 14 पूर्व के धारी होंगे, वही ये इस प्रकार के कसाई कुशील और निर्ग्रंथ महाराज कहलाते हैं। जो पुलाक हैं, बकुश हैं, प्रतिसेवना कुशील हैं, वो भी उत्कृष्ट रूप से 10 पूर्व के धारी होते हैं। और जघन्य रूप से उनके पास में केवल ऐसा भी हो सकता है कि मात्र क्या हो, पुलाक के पास में आचार वस्तु मात्र का ज्ञान हो। ये श्रुत की अपेक्षा से इनमें अंतर आ जाता है। इसी तरह से स्नातक हैं तो वे तो श्रुत से रहित हो जाते हैं, क्योंकि केवली भगवान बन गए, उनके लिए श्रुत ज्ञान का कोई काम नहीं है। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का अर्थ होता है विराधना, इसकी अपेक्षा से भी इन मुनि महाराजों में अंतर आ जाता है। तीर्थ यानी कि अनेक तीर्थों में कोई महावीर भगवान के तीर्थ के हैं, कोई आदिनाथ भगवान के तीर्थ के हैं। सभी प्रकार के तीर्थों में, सभी भगवान के तीर्थों में ये सभी प्रकार के मुनि महाराज मिलते हैं। इस अपेक्षा से भी उनमें अंतर आ जाता है। लिंग यानी कि द्रव्य लिंग की अपेक्षा से तो सब निर्ग्रंथ वीतराग हैं, लेकिन भाव लिंग की अपेक्षा से जब जब जैसे जैसे कसाय का अभाव होता चला जाएगा, उनके लिए तीनों प्रकार के लिंग हो सकते हैं। उपपाद यानी कि कौन से मुनि महाराज का स्वर्ग में कहाँ तक उपपाद माने उत्पत्ति होगी, इसकी अपेक्षा से भी अंतर आ जाता है। और स्थान यानी कि उनके जो विशुद्धि स्थान है चारित्र के, इस अपेक्षा से भी आप उनके अंतर को जान सकते हैं। यदि आपको तत्वार सूत्र के अध्ययन का शौक हो तो आप सर्वार सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, जिसको कि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने बनाया है। वह आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा रचित सर्वार सिद्धि ग्रंथ इस तत्वार्थ सूत्र की सबसे पहली टीका मानी जाती है। टीका का मतलब इन सूत्रों की व्याख्या करने का वह कार्य। तो वह सबसे पहले आचार्य पूज्यपाद महाराज के द्वारा 5वीं शताब्दी में रचित वह सर्वार सिद्धि ग्रंथ है। इस ग्रंथ की जो हमने समय के अभाव के कारण से आपको और कुछ जैसे इसी सूत्र की हमने डिटेल नहीं बताई, ये आप उस ग्रंथ को पढ़ करके जान सकते हैं, यदि आपके पास समय हो और स्वाध्याय की रुचि हो तो। नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और कम से कम आपने 1 घंटे तक इतना सुन लिया, यही आपके लिए बहुत हो गया। और कहो कि आपके लिए इतना आभार हो जाए कि महाराज अब साल भर के लिए इतना बहुत हो गया कि हमें अब दोबारा स्वाध्याय की जरूरत नहीं, ऐसे भी लोग होंगे। तो ये आपके ऊपर है। तत्वार सूत्र के ऊपर भी सिंपल से सरल से ग्रंथ बने हुए हैं, अनेक पंडितों के, विद्वानों के, मुनि महाराजों के द्वारा भी बनाए गए हैं। मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने भी एक सूत्रोदय नाम से ग्रंथ निकाला है, उसमें भी उन्होंने सरल अच्छी व्याख्या की है। इन ग्रंथों का अध्ययन करके आप इस तत्वार सूत्र को हमेशा अपने स्वाध्याय का विषय बना सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की।